नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से हमारे चैनल ज्ञान का सागर में। तो आज मैं आप लोगों के साथ एक नए टॉपिक के साथ आया हूं जिसका नाम है बायोस्फीयर रिजर्व। तो मैं आज इस वीडियो में बताऊंगा कि बायोस्फीयर रिजर्व होता क्या है और भारत के किन किन राज्यों में पाया जाता है और कितने बायोस्फीयर रिजर्व भारत में है। तो आइए जानते हैं कि बायोस्फीयर रिजर्व होता क्या है। तो दोस्तों, बायोस्फीयर रिजर्व को हिंदी में जैव आरक्षित बोलते हैं। बायोस्फीयर रिजर्व इसलिए बनाया गया था ताकि जो हमारी बायोडायवर्सिटी है और नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जो हमारे प्राकृतिक संसाधन हैं, और जो बायोडायवर्सिटी में आपका प्लांट, एनिमल स्पीसीज, फिश, ये सब कुछ बायोडायवर्सिटी में आता है। तो इन सबको बचाया जा सके, इसलिए बायोस्फीयर रिजर्व बनाया जाता है ताकि इन सबको संरक्षित किया जा सके। और बायोस्फीयर रिजर्व एक और कार्य करता है, ये मनुष्य और प्रकृति में एक समन्वय बना के रखता है। बायोस्फीयर रिजर्व यूएनईएससीओ का एक प्रोग्राम है जिसका नाम है मैब, मैब का फुल फॉर्म होता है मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व, मैन एंड बायो रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व का मेन ऑब्जेक्टिव होता है कंजर्वेशन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड साइंटिफिक रिसर्च। तो कंजर्वेशन मतलब कि हमारे जीव जो बायोडायवर्सिटी है और जो नेचुरल रिसोर्सेज है उन्हें बचाया जा सके, इसलिए बायोस्फीयर रिजर्व का गठन किया गया। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट से आप लोग समझ सकते हैं कि जो हमारी वर्तमान पीढ़ी है उसके लिए ऐसा विकास किया जाए ताकि आने वाले भविष्य की पीढ़ी को कोई नुकसान न हो, उन्हें भी समान तरह का विकास मिल सके, उसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। साइंटिफिक रिसर्च यानी कि वैज्ञानिक शोध, वहां पे वैज्ञानिक शोध भी करते हैं, इसलिए बायोस्फीयर रिजर्व बनाया गया था। तो आइए आगे चलते हैं। तो दोस्तों, बायोस्फीयर रिजर्व को कई एरिया में डिवाइड किया जाता है। जैसे कि हमारे गांव में घर होता है, वहां पे बड़े बुजुर्ग होते हैं, घर को कई एरिया में डिवाइड कर देते हैं कि यहाँ पे पूजा होगा, यहाँ पे खाना बनेगा, यहाँ पे तुम मुर्गा खाओगे, यहाँ पे तुम चप्पल पहन के नहीं जा सकते। उसी तरह बायोस्फीयर रिजर्व को भी कई एरिया में डिवाइड कर दिया जाता है। तो आइए जानते हैं कि किन किन एरिया में डिवाइड किया जाता है। तो दोस्तों, बायोस्फीयर रिजर्व को 3 एरिया में डिवाइड किया जाता है, एक कोर एरिया, बफर एरिया और ट्रांजिशन एरिया। तो दोस्तों, कोर एरिया जो आपका सेंट्रल पार्ट होता है बायोस्फीयर रिजर्व का, एकदम सेंट्रल पार्ट होता है, उसे कोर एरिया बोलते हैं। ये आपका जो ग्रीन वाला है, डार्क ग्रीन, इसे बोलते हैं कोर एरिया। कोर एरिया में सिर्फ रिसर्च कर सकते हैं, रिसर्च के लिए ही मनुष्यों की एंट्री हो सकती है, बाकी और किसी कार्य के लिए यहाँ पे एंट्री नहीं हो सकती है। और फिर आपका हो जाएगा ये आपका बफर एरिया हो जाएगा। उसके बाद फिर सबसे लास्ट में आपका आता है ट्रांजिशन एरिया। तो आइए अब समझते हैं कि कोर एरिया क्या होता है। तो दोस्तों, कोर एरिया, जैसा कि मैंने बताया, सेंट्रल मेन एरिया ऑफ रिजर्व होता है। ह्यूमन इंटरवेंशन इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, यानी कि मनुष्यों की एंट्री यहाँ पे पूरी तरह से प्रतिबंधित रहती है। फिर उसके बाद प्रिजर्व बायोडायवर्सिटी एंड इट्स नेचुरल इकोसिस्टम, ये इसलिए किया जाता है कोर एरिया में जो नेचुरल इकोसिस्टम होता है, जो प्राकृतिक इकोसिस्टम होता है, उसे पूरी तरह से बनाया रखता है। यहाँ पे कोई ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं होता है। और फिर यहाँ पे जो लुप्त होने वाली स्पीसीज होती हैं, जो प्रजाति लुप्त होने के कगार पे रहती हैं, उनके लिए प्रोटेक्शन रहता है। तो ये बफर, तो आपको मैं बताता हूँ बफर जोन। बफर जोन में जो मनुष्यों की एंट्री सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए हो सकती है, यहाँ पे एजुकेशन पर्पज के लिए, और टूरिज्म और रिक्रिएशन एक्टिविटी आल्सो अलाउड। यहाँ पे टूरिज्म और रिक्रिएशन भी हो सकता है, लेकिन कुछ ही लिमिट तक। यहाँ पे लिमिट होती है, ताकि उतने ही लिमिट तक आप टूरिज्म या रिक्रिएशन कर सकते हैं। यहाँ पे और क्या किस किस तरह की स्टडीज हो सकती है, जैसे फिशरीज हो गया, एग्रीकल्चरल एक्टिविटी हो गया, मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल एक्टिविटी यहाँ पे हो सकता है।
तो आइए चलते हैं अब तीसरे पार्ट पे, जिसे बोलते हैं ट्रांजिट जोन। ट्रांजिट जोन में यहाँ पे मतलब लिमिट बहुत कम होती है, यहाँ पे अलाउ होता है, मनुष्यों की एंट्री हो सकती है, यहाँ पे ज्यादा लिमिट नहीं रहती है। तो जैसे यहाँ पे आप क्रॉपिंग फॉरेस्ट्री कर सकते हैं, रिक्रिएशन कर सकते हैं, सेटलमेंट, यहाँ पे लोग रह भी सकते हैं लोकल पीपुल के साथ कोलैबोरेशन करके और रिसर्च मैनेजमेंट तो यहाँ पे हो ही सकता है। पीपुल लाइक साइंटिस्ट, लोकल कम्युनिटी कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन एंड कल्चरल ग्रुप कैन वर्क इन दिस जोन। तो यहाँ पे जो लोकल पीपुल होते हैं और साइंटिस्ट होते हैं यहाँ पे कार्य कर सकते हैं, रह भी सकते हैं। तो आइए अब मैं आपको मैप पे दिखाऊंगा कि बायोस्फीयर रिजर्व इंडिया में कितने हैं और कहाँ पा रहे होंगे। तो भारत में टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं। तो दोस्तों मैप पे देखिएगा, जो ग्रीन और ब्लू लाइन दोनों है वो यूनेस्को की लिस्ट में शामिल है, वो बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को के लिस्ट में शामिल है। जो सिर्फ ग्रीन है वो सिर्फ भारत के ही लिस्ट में है। तो टोटल भारत में 18 बायोस्फीयर रिजर्व है। तो आइए जानते हैं कौन कौन से हैं। कोल्ड डिजर्ट हो गया आपका, कोल्ड डिजर्ट आपका हिमाचल प्रदेश में है। नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व आपका उत्तराखंड में है। ग्रेट रन ऑफ कच्छ गुजरात में है। पन्ना आपका मध्य प्रदेश में है। अचकमर अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, ये 2 स्टेट में पड़ता है। पंचमरी बायोस्फीयर रिजर्व आपका मध्य प्रदेश में। शेषाचलम हिल्स आपका आंध्र प्रदेश में है। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व ये 3 स्टेट में पड़ता है, कर्नाटक, केरला और तमिलनाडु। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व 3 स्टेट में पड़ता है। फिर अगस्तमलई बायोस्फीयर रिजर्व ये 2 स्टेट में पड़ता है, केरला और तमिलनाडु में। फिर गल्फ ऑफ मन्नार आपका इंडिया और श्रीलंका के बीच में पड़ता है, ये भी तमिलनाडु में आता है। फिर उसके बाद आपका आ जाएगा सिमलीपाल नेशनल पार्क, जो कि ओडिशा में पड़ता है। सुंदरबन आपका वेस्ट बंगाल में पड़ता है। नौरेक नेशनल पार्क आपका मेघालय में पड़ता है। फिर मानस नेशनल पार्क आपका आसाम में पड़ता है। डिब्रू शिवालिक नेशनल पार्क आपका आसाम में पड़ता है। आसाम में 2 नेशनल पार्क पड़ते हैं, दिहांग दिबांग। फिर आपका कंचनजंगा नेशनल पार्क आपका सिक्किम में पड़ता है। और एक नेशनल पार्क ये है ग्रेट बायोस्फीयर रिजर्व, जो कि अंडमान एंड निकोबार में पाया जाता है। तो ये टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं जो इंडिया में पाए जाते हैं। आपने मैप पे देखा। आशा करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो समझ में आई होगी। तो आप लोग जैसा भी होगा कमेंट में बताइएगा और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए और शेयर करिए। तो जय हिंद दोस्तों।